पुरानी लिंक थी क्या वो? यस सर ने लीव कर दिया था राजकुमार सर ने। अच्छा इसलिए सर मीटिंग ऑफ हो गई। ठीक ठीक। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग शायद मैंने बताया है आपको पहले, फिर से बता देता हूं। लॉग जिसका बेस ई होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और लॉग जिसका बेस 10 होता है ये होता है कॉमन लॉग। ठीक है ना? कैलकुलस में नेचुरल लॉग आता है और अलजेब्रा में कॉमन लॉग पढ़ते हैं। तो अगर अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहे हो, बेस नहीं लिखा हुआ है कहीं, तो आप समझ जाएंगे कि इसका बेस होगा 10। और कैलकुलस में क्वेश्चन कर रहे हो, बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इस लॉग का बेस होगा ई। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। माइक बंद करो, किसका खुला है? ये ही क्यों है, क्या क्या मतलब है? कौन क्या पूछना चाह रहा है? बेस तो कोई भी हो सकता है बेटा। अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेस नहीं लिखा होता है, तो आप 10 बेस समझेंगे। मैंने ये समझाया बेटा कि लॉग का बेस अगर कैलकुलस के क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि बेस होगा ई। और अगर अलजेब्रा के क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ है बेस, तो आप लॉग का बेस समझेंगे 10। दो लॉग होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, एक कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग होगा जिसका बेस ई होता है। फिर मैंने बताया कि कैलकुलस में बेस ई वाला लॉग होता है, अलजेब्रा में बेस 10 वाला होता है। कैलकुलस में अगर लॉग मिल रहा है आपको जिसका बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे बेस ई होगा। और अलजेब्रा में लॉग लिखा हुआ है जिसका बेस नहीं दे रखा है, तो आप समझ जाएंगे 10 होगा। इसके अलावा अलजेब्रा में कोई भी बेस, या कैलकुलस में भी कोई भी बेस वाला लॉग आ सकता है। ऐसे कोई मना नहीं है कि भाई इस बेस वाला लॉग नहीं आएगा। ठीक है? log 1 की वैल्यू आप निकालते हो तो 0 आती है। log 10 की वैल्यू निकालते हो तो 1 आती है। log 100 की वैल्यू आप निकालते हो तो आती है 2। ये कौन से लॉग की बात कर रहा हूं? बेस 10 वाला। लॉग टेबल देखी होगी आपने, लॉग टेबल भी बेस 10 के हिसाब से बनी हुई है। log 2 की वैल्यू जानते हो आप कितनी होती है? शायद 0.3010 होती है। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। मुझे याद नहीं है अच्छे से। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इतना मुझे अच्छे से याद है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये भी अच्छे से याद है। log 10 की 1 हो गई, log 100 की 2 हो गई। और आगे चलेंगे, log 100 की कितनी आ रही है? 2। log 1000 की कितनी आएगी? 3। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है?
कि log 1 की वैल्यू 0 आ रही है, log 10 की 1 आ रही है। इसका मतलब 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उनकी जो वैल्यू आएगी log की, वो 0 से 1 के बीच में आएगी। 1 पे 0 आ रही है, 10 पे 1 आ रही है, तो 1 से 10 के बीच में जो नंबर होंगे उन सबके log का आंसर 0 से 1 के बीच में आ रहा होगा, 0 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही log 10 की वैल्यू 1 आ रही है, log 100 की वैल्यू 2 आ रही है, तो 10 से 100 के बीच में, चाहे log 10.01 ही क्यों ना हो, से लेकर के log 99.99 तक जितने भी log की वैल्यू निकालोगे वो सब 1 से 2 के बीच में आएंगे, यानी 1 पॉइंट समथिंग। इन सभी का जो आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। log 100 की वैल्यू 2 है, log 1000 की वैल्यू 3 है, तो 100 से 1000 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हो आप, तो उसका भी आंसर आएगा वो 2 से 3 के बीच में आएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, सबको आ रही है समझ में? ये जो पॉइंट्स लॉग का जब आंसर आता है तो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो लॉग पॉइंट के बाद में लिखा होता है उसको बोलते हैं मैंटिसा। जो पॉइंट के पहले लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं मैंटिसा। जैसे log 10 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010 है, तो इसमें जीरो क्या है? जीरो है कैरेक्टरिस्टिक। और 0.3010 क्या है? ये मैंटिसा है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इनके नाम है, इनके मम्मी पापा ने रखे हैं। ठीक है ना? अब ये मत पूछो लग जाना कि सर इसको कैरेक्टरिस्टिक ही क्यों बोलते हैं या इसको मैंटिसा ही क्यों बोलते हैं। लॉग का जब आंसर आता है तो जो आंसर है उसमें पॉइंट से पहले वाला जो नंबर लिखा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद लिखा होता है वो मैंटिसा। ये बात भी क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। एक और बात आपको समझनी है कि जैसे हमें पता है कि log 1 का आंसर 0 आ रहा है, log 10 का 1 आ रहा है, और 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर है सबका 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 1 से 10 के बीच में जो नंबर होंगे वो 1 डिजिट नंबर होंगे। 1 डिजिट नंबर्स का आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता है। ऐसे ही log 10 का आंसर 1 आ गया और log 100 का है 2, तो 10 से 100 के बीच में जो नंबर होंगे उनका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 10 से 100 के बीच में जो नंबर होंगे वो 2 डिजिट के नंबर होंगे, तो 2 डिजिट वाले नंबर्स के लॉग का आंसर आता है 1 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही log 100 का आंसर आ रहा है 2, log 1000 का 3, 100 से 1000 के बीच में जो नंबर होंगे उनका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 से 1000 के बीच में जो नंबर होंगे वो 3 डिजिट के नंबर होंगे, तो सभी 3 डिजिट के नंबर्स के लॉग का आंसर 2 पॉइंट समथिंग टाइप का आता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? तो क्या क्या क्लियर हो रहा है कि एक डिजिट वाले नंबर्स के लॉग का आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग, 2 डिजिट के नंबर्स के लॉग का आंसर आता है 1 पॉइंट समथिंग, 3 डिजिट के नंबर के लॉग का आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही 10 डिजिट के नंबर का लॉग निकालूंगा तो आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग। 500 डिजिट के नंबर का लॉग निकालूंगा तो उसका आंसर आएगा 499 पॉइंट समथिंग। ये सबको क्लियर है बात? नंबर ऑफ डिजिट से एक कम नंबर लिखा होता है पॉइंट से पहले। 500 डिजिट के नंबर्स के लॉग के आंसर में कैरेक्टरिस्टिक होगा 499।
तो अगर लॉग का आंसर मुझे पता है तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि वो कितने नंबर के डिजिट के लॉग का आंसर होगा? अगर लॉग का आंसर मुझे दिख रहा है, लॉग का आंसर मुझे पता है, तो क्या मैं ये आइडिया लगा के बता सकता हूँ कि कितने डिजिट के नंबर का लॉग होगा? ये बता सकते हैं। लॉग का आंसर लिखा है, मान लो log 10x कुछ भी लिखा है, इसका आंसर लिखा है 5.327 कुछ भी, तो करेक्टरिस्टिक 5 दिख रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू होगी या x में नंबर ऑफ डिजिट होंगी 6 डिजिट का नंबर रहा होगा, इसीलिए इसके लॉग का आंसर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 6 डिजिट का नंबर मतलब पॉइंट से पहले 6 डिजिट होंगी। ठीक है भाई। बेटा एक डिजिट के नंबर्स के लॉग का आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 डिजिट के नंबर्स के लॉग का आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 डिजिट के नंबर्स के लॉग का आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो जितने डिजिट के नंबर का लॉग निकालते हैं उससे एक कम पॉइंट समथिंग आता है आंसर। अगर 500 डिजिट के नंबर का लॉग निकालूंगा तो 499 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लॉग के आंसर को देख करके मैं ये बता सकता हूँ कि कितने डिजिट के नंबर का लॉग निकाला होगा हमने। जैसे लॉग का आंसर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मुझे पता है 6 डिजिट का नंबर रहा होगा, तभी लॉग का आंसर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जितने डिजिट के नंबर का लॉग निकालोगे उससे एक कम पॉइंट समथिंग आता है। अभी भी नहीं आ रही क्या बात समझ में? जल्दी से बताओ अगर किसी को नहीं आ रही है अभी भी समझ में तो। समझ गए? अब देखो इसका यूज का है। हाँ बेटा, बेस 10 के लिए वैलिड है केवल। कोई अगर आपसे पूछे कि 6 पावर 100 कर रहे हो, 6 पावर 100 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का होगा? क्या पूछ रहा है आपसे कि 6 पावर 100 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट का आएगा? तो अगर हम कैलकुलेटर का भी यूज करते हैं ना, दिमाग से तो कर ही नहीं पाएंगे, कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे तो वो भी फेल हो जाएगा। सुनो सुनो ध्यान से, सचिन भाई सुनो। तो ये नंबर हमें नहीं पता है कितने डिजिट का है, तो हमने इस नंबर को एल ले लिया। इसका लॉग निकाल के देखते हैं, वो भी बेस 10 के रेस्पेक्ट में। लॉग निकालेंगे तो ये आएगा लॉग 10 6 पावर 100। पावर लॉग में आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा 100 इंटू लॉग 10 6। और 6 को लिख सकता हूं मैं लॉग 10 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अब log m इंटू n होता है log m प्लस log n, तो इसको लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू मुझे पता है 0.3010 होती है, log 3 की 0.4771 होती है। वन 8770 पॉइंट, तो 77.81 आ रहा है इसके लॉग का आंसर। इसके लॉग का आंसर आ रहा है 77 पॉइंट समथिंग। तो क्या आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी रही होंगी एन में? 78। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ डिजिट इन एन इक्वल टू 78। बस इतनी सी बात आपको समझनी है।
बस ये समझना है कि जितने डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम पॉइंट समथिंग आता है लॉग का आंसर। तो लॉग के आंसर को देख करके बताना हो कितनी डिजिट होंगी, तो पॉइंट से पहले वाला पार्ट देखो और एक ज्यादा करके बता दो, 1 ऐड करके बताना है बस। सर मतलब कि हमें अगर ये निकालनी है वैल्यू तो फिर हम सर लॉग टू 10 की बेस की मतलब बेस 10 सर इसको हमें ये वाली वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। हम्म। किसकी? तो कुछ लॉग टू बेस 10, लॉग 3 बेस 10, लॉग 4 बेस 10, लॉग 5 बेस 10 ऐसी वैल्यूज। देखो, लॉग 2 पता ही है आपको, है ना? लॉग यस 3 सर। याद करी, लॉग 3 याद कर ही लोगे। यस सर। लॉग 4 होगा 2 लॉग 2 के बराबर। हाँ भाई। यस सर। यस सर। लॉग 5 को निकाल सकते हैं, लॉग 5 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 10/2 करके निकाल सकते हैं। इसको लिख लो लॉग 10 10 माइनस लॉग 10 2, लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग m। ऐसे आ जाएगी ना, 0.6990 आ जाएगी शायद, कितनी आएगी? लॉग 6 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने अभी बताई था 2 into 3 करके। ऐसे बहुत सारी वैल्यू आ जाती हैं, तो आप केवल log 2 log 3 याद कर लो, उसी से काम हो जाएगा आपका। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो 2 और 3 से रिलेटेड ही पूछेगा। ओके सर। हाँ बेटा, एकता सही कह रही हो आप कि log का जो आंसर होगा उसमें पॉइंट से पहले वाला नंबर देखना है, उससे एक ज्यादा होता है बस नंबर ऑफ डिजिट। और किसी को कोई डाउट है पूछ लो बेटा यहीं तक। सर अगर लॉग नेगेटिव आ जाए फिर तब भी? अब नेगेटिव आएगा तब बात कर रहे हैं अभी। प्राइम नंबर्स के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? कौन पूछ रहा है? बोल के बताओ। सर अगर ऐसा हो कि 56 दे रखा हो, लॉग 56 बेस 10, तो सर उसको 7 8 लिख सकते हैं सर, पर 7 की वैल्यू कैसे मतलब लर्न करनी पड़ेगी उस केस में? नहीं नहीं नहीं, लॉग टेबल दी होती है ना हमें। ओके सर। तो 2 और 3 याद कर लो बस। इसके अलावा अगर आपको किसी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में वो लिख के देगा कि log 10 7 को ये यूज करना है, या log 10 7 की वैल्यू ये होगी। समझ गए? log टेबल कोई याद तो कर नहीं सकता, ये आपको भी पता है। तो अगर इसके अलावा, कौन है भाई, वीडियो बंद करो ये अपनी। तो लॉग टेबल कोई याद नहीं कर सकता, इसीलिए log 2 और log 3 के अलावा अगर किसी और लॉग की आपको जरूरत पड़ेगी तो वो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप समझ लो कि आप कुछ गलत करके आए हो यहाँ तक, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी हमें। समझ गए? यस सर। सर ये जो लॉग 2 की 0.3010 वैल्यू है, ये तभी है ना जब उसका बेस 10 है? हाँ हाँ हाँ, ठीक। लॉग टेबल आप लेके आना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। आता है आपको लॉग टेबल देखना? नहीं आता ना? हाँ, तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि लॉग टेबल कैसे देखनी है। फाइव पावर 25, इसमें बताओ मुझे कितने डिजिट होंगे?
आंसर जरूरी नहीं कि पॉइंट में ही आए बेटा। जैसे log 10x इक्वल टू आ गया 3, पॉइंट में कुछ नहीं है, केवल 3 आ गया, तो ये पॉइंट के बाद 0 0 समझ सकते हो आप, और ये इस नंबर को देख के बता सकते हो कि 4 डिजिट का नंबर रहा होगा जिसके log का आंसर 3 आ रहा है। हमें पता ही है किसका आंसर 3 आएगा, log 1000 का आंसर आएगा 3। तो ये जो 1000 है वो कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का, इसीलिए तो इसका आंसर 3 पॉइंट आ रहा है, 3.00 आ रहा है पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं है तो। अर्चित कुलश्रेष्ठ सही आंसर, तेजस का सही है, रोहन का सही है, खुशी का सही है, देवगुरु का भी सही है। 18 सही आंसर है इसका। 18 सबका आ गया या मुझे बताना है? टू 2.5 पावर 200, इसमें बताओ नंबर ऑफ डिजिट जिनका 18 आंसर आ गया है, और जिनका 18 नहीं आया है वो इधर देखो। ये नंबर मैंने n ले लिया, n इक्वल टू 5 पावर 25 log बेस 10, ट्वेंटी 25 आगे आ जाएगा log 10 5। अभी log 5 की वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी, शायद 0.6990 आ रही थी, कितनी आ रही थी? यस सर, इतनी आ रही थी। इतनी आ रही है ना, 25 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 25 इंटू 9 225 होता है ना, 225 227 247 और 17.475 17.475 आ रहा है log का आंसर। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी रही होंगी? 18। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? कुछ लोगों का 28 आ रहा था, कैसे आ रहा था पता नहीं। अच्छा, गलत टाइप हो गया था। 2.5 पावर 200, सबकी वैल्यू याद नहीं रखनी बेटा, log 2 और log 3 की याद रखनी है बस आपको। log 5 की वैल्यू अभी निकाली थी ना, log 10/2 करके, और ये हो गया log 10 10 माइनस log 10 2, 1 माइनस 0.3010। ये वैल्यू निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले। 2.5 पावर 200, कुछ लोगों का 80 आ रहा है, कुछ लोगों का किसको 2.5 को सर log 5 को कर सकते हैं ना, log 10 माइनस log 2। हाँ, टू 2.5 पावर 200, इसका आंसर ज्यादातर लोगों का 80 आ रहा है। शुरू में कुछ लोगों ने 81 भी बताया है, तो 81 आंसर गलत है, 80 सही है। देखो 2.5 पावर 200, इसको ऐसे लिख लो 5/2 पावर 200 10, लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये 200 पावर आगे आ जाएगी। अब ये हो गया log 5 माइनस log 2, log 5 की वैल्यू पता है 6990 0.3010 0893 79.6, ऐसा ही कुछ आ रहा ना।
लॉग का आंसर आ रहा है 79.6। नंबर ऑफ डिजिट in n equal to 80। सर हाँ बेटा, सर 2.5 को 10/4 भी तो करके सॉल्व कर सकते हैं। 10/4 और 5/2 की बात है बेटा, यस सर। कर सकते हैं। ये समझ आ गया आपको 80 कैसे आया आंसर? यस सर। ठीक है। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि लॉग का आंसर देख के कैसे बताना है कि कितने डिजिट का नंबर होगा, और कितने डिजिट मतलब कोई नंबर का लॉग निकालेंगे तो जितने डिजिट का नंबर होगा उससे एक कम पॉइंट समथिंग लॉग का आंसर आता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब सुनो, जैसे लॉग 200 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ये 3 डिजिट का नंबर है तो इसका आंसर आएगा 2। वीडियो स्टॉप। क्या बेटा, कुछ पूछना है क्या? ये लिखा है लॉग 3 4 5 6। ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आगे की डिजिट मुझे नहीं पता क्या आएंगी, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना। इस पर कोई ऑब्जेक्शन लेके मत आना मेरे पास कि सर आपने ये गलत लिख दिया था। मुझे पता नहीं क्या आएगा आंसर, लेकिन मुझे इतना पता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आगे की 1-2 डिजिट मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। मान लो इसका आगे आंसर आ गया 172। लॉग 3 4 5 6 की जो वैल्यू है वो आ गई मान लो 3.172। 3 क्यों आया पॉइंट से पहले? क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि लॉग 3 4 5.6 की वैल्यू बताओ, तो आप समझ जाएंगे कि ये 3 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है ये? 3 डिजिट का। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जब तक डिजिट बदलती नहीं है तब तक मेंटिसा नहीं बदलता है। जब तक डिजिट नहीं बदलेंगी तब तक मेंटिसा नहीं बदलेगा। यानी इसका मेंटिसा अगर 172 आ रहा होगा तो इसका भी 172 आ रहा होगा। ये बात कुछ पल्ले पड़ी आपको? जब तक डिजिट नहीं बदलेंगी तब तक मेंटिसा नहीं बदलेगा। इसमें भी डिजिट 3 4 5 6 है, इसमें भी 3 4 5 6 उसी ऑर्डर में लिखी हुई है। तो मेंटिसा जो इस नंबर का आएगा वही इस नंबर का आएगा। बस ये 4 डिजिट का नंबर था तो इसका करेक्टरिस्टिक 3 था, और जो 3 डिजिट का नंबर है तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 है। कोई पूछे आपसे लॉग 10 3 4.56, तो आप लिख देंगे 1.172। 2 डिजिट का नंबर है तो करेक्टरिस्टिक होगा 1, मेंटिसा बदलेगा नहीं, 172 ही रहेगा। कोई पूछे आपसे log 10 3.456, तो आप लिख देंगे 0.172। 1 डिजिट का नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा 0। किसी ने पूछ लिया log 10 0.3456, तो कैरेक्टरिस्टिक एक और कम करना है, मेंटिसा बदलेगा नहीं। मेंटिसा ने जिद ठान लिया कि मैं बदलूंगा ही नहीं। तो अब एक और कम करेंगे तो कैसे करेंगे?
कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा इसका 1 माइनस। ये माइनस मैंने ऊपर क्यों लगाया है, क्योंकि माइनस का केवल 1 है, 0.172 प्लस का ही है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे है -1 प्लस का 0.172। हेलो सर, ये क्लियर नहीं हुआ सर, इसको एक बार रिपीट करो। कैरेक्टरिस्टिक एक एक कम करते जा रहे हैं, 3 2 1 0 -1। यस सर। तो ये माइनस आगे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि माइनस का केवल 1 है, 0.172 नहीं है। ओके सर। समझे? यस सर। तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो लिखा है ना log 10 0.3456, इसको तुम ऐसे लिख लो log 10 3.456/10, और इसको लिख लो log 10 3.456 माइनस log 10 इसका आंसर आएगा 0.172 और इसका 1। तो 0.172 प्लस का ही है, माइनस का क्या है, माइनस का केवल 1 है। अभी भी नहीं आ रही क्या बात समझ में? ठीक है। नहीं, एक भैया कह रहे 0.0172 नहीं कर सकते क्या? नहीं, हाँ भाई। तो आप ये ध्यान रखना कि कभी भी जैसे आपका लॉग का आंसर आ रहा है माइनस का 3.4, तो आप ये ध्यान रखना कि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे -4 प्लस का 0.6 और -4.6, ऐसे लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन संस्कार ये कहते हैं कि इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए आंसर को। माइनस का केवल कैरेक्टरिस्टिक होगा, मेंटिसा कभी भी माइनस का नहीं होता है। जैसे अभी हमारा आ रहा था ना -1 प्लस का 0.172, तो कोई चाहे तो 1 में से 0.172 माइनस करके माइनस का 0.828 पता नहीं कितना आ रहा है, ऐसे लिख सकता ना इसको। तो अगर ऐसे आंसर लिखा हुआ है तो सही तो है वैसे, लेकिन संस्कार ये कहते हैं कि हम इस आंसर को ऐसे लिखें -1 प्लस का 0.172, और भी संस्कार ये अगर हो तो ऐसे लिखो। कोई प्रॉब्लम भाई? खुशी खंडेलवाल, क्या नहीं आया बेटा, बताएंगी आप? सर ये -3.4 को -4 प्लस 0.6 क्यों लिखा है? बेटा ये जो आंसर आया था ना अभी माइनस, ये 1 माइनस 0.172 आया था ना? यस सर। इसमें माइनस का 1 था और प्लस का 0.172 था। तो कोई चाहे तो इसी आंसर को ऐसे लिख सकता है ना, माइनस का 0.828। ओके सर, ओके। लिख सकता है ना? तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आंसर ऐसे लिखा है तो आप उसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखने से बचें। आपको आंसर ऐसे लिखना है, ये संस्कारों की बात है। ऐसे लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन आप ऐसे लिखना सीखो। अगर कोई इसमें आपसे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पूछे तो आप गलत बता दोगे आंसर, आप कहोगे 0 कैरेक्टरिस्टिक हो गया और मेंटिसा हो गया 828। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख के चलोगे हमेशा, तो कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो आप बता दोगे -1 और मेंटिसा पूछेगा तो 0.172। अब तो क्लियर है बेटा?
यस। ठीक है। तो एक चीज ये लिख लेना, मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरा ये लिख लेना, दूसरा क्या, हाँ, कि जब तक डिजिट नहीं बदलेंगे तब तक मेंटिसा चेंज नहीं होगा। ये दोनों लाइन लिखो आराम से। मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता और जब तक डिजिट चेंज नहीं होंगी तब तक मेंटिसा बदलेगा नहीं। लिख लिया पहले ही, वेरी गुड। तो हमारी बात यहां तक पहुंच गई थी कि लॉग 0.3456 होगा, तो हमारा आंसर आएगा -1.172। अगर ऐसे होगा 0.03456 तो हमारा आंसर आएगा 2 - 0.172। अगर सर वीडियो स्टॉप हो गई है सर आपकी, और सर वो भी स्क्रीन भी। सर वीडियो स्टॉप। अब अभी दिखाई दे रही है? नो सर, स्टॉप है। तो दोनों वीडियो और ऑडियो दोनों स्टॉप हो गई अब तो। अभी आई वीडियो देखो। सर अब सब ब्लैक स्क्रीन आ गई है बिल्कुल। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, है ना? कॉल आ Yes. गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई होगी। पढ़ना मैं ना पढ़। ये सिर्फ सही हो गया। अभी आ रही है ना? जैसे आवाज और वीडियो दोनों आ रही है। दोनों आ रही है, हाँ। तो हम यहाँ पर थे कि log 3.456 का आंसर 0.172, 0.3456 का 1 - 0.172, 0.03456 का 2 - 0.172, 0.00345 का आंसर 3 - 0.172 और 0.0003456 का आंसर 4 - 0.172। ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि लॉग का आंसर देख के आप ये बताओ कि पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगातार रही होंगी,
अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग का आंसर देख के बताओ कि पॉइंट के बाद कितनी लगातार जीरो रही होंगी, तो आप करेक्टरिस्टिक देखेंगे। करेक्टरिस्टिक अगर 4 माइनस है तो लॉग के बाद पॉइंट के बाद 3 जीरो रही होंगी, 3 माइनस है तो 2 जीरो रही होंगी, 2 माइनस है तो 1 जीरो रही होगी, 1 माइनस है तो 1 भी जीरो नहीं रही होगी। कुछ समझ आया? यस सर। 2-3 चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो। अब ऐसा हो सकता है कि लॉग का आंसर आपका आ रहा हो माइनस का 5.678। आप बता पाओगे कि कितनी जीरो रही होंगी पॉइंट के बाद? 4 सर। नहीं, सुनो ध्यान से सुनना। ये -5.678 को ऐसे लिखेंगे माइनस का 6 और प्लस का कुछ भी जो आएगा, ये क्या आएगा भाई? यही आएगा ना, -6 प्लस का 0.322, तो इसको लिखेंगे ऐसे। तो इसका करेक्टरिस्टिक है -6 और मेंटिसा है 322। तो पॉइंट के बाद कितनी जीरो रही होंगी? 5 जीरो रही होंगी। अब बात क्लियर है? लॉग का आंसर नेगेटिव में अगर इस तरह से दे रखा है, आगे माइनस लगा है, तो उसको आप अच्छे से लिखो पहले कि करेक्टरिस्टिक कितना होगा, मेंटिसा कितना होगा, तब बताओ आंसर। 4 माइनस पे 3 जीरो, 3 माइनस पे 2 जीरो, 2 माइनस पे 1 जीरो, 5 माइनस पे 4 जीरो, 6 माइनस पे 5 जीरो, ऐसे ही 100 माइनस होगा तो 99 जीरो। नेगेटिव वाला एग्जांपल करा दें, चालू करा देते हैं। सर आ गया हो तो इसको साफ कर दूं क्या? सर हाँ बेटा। सर ये एक बार जैसे कन्वर्ट कैसे हो रहा है ये बता दीजिए। ये बेटा बहुत मुश्किल से सीख पाओगे तुम, बहुत कठिन चीज है ये। ऐसे माइनस का 6.3 लिखा है तो इसको माइनस का 7 और प्लस का 0.7 लिख दिया। कितना कठिन काम है देखो, है क्या नहीं? माइनस का 6.3 है बेटा, तो मैंने बताया कि लॉग का आंसर इस तरह से आता ही नहीं कभी। ये लिखा है उसने मक्कारी करके, आपको इसको सही से लिखना है। मेंटिसा आपको प्लस का बनाना है, तो -6.3 को ऐसे लिख पाओगे आप? नहीं लिख पाओगे। माइनस का 5.2 है तो इसको ऐसे लिख पाओगे -6 और प्लस का 0.8। तो बस अगर ऐसे लिख पाओगे तो हो गया ना, -6 और प्लस का 0.8। करेक्टरिस्टिक हो गया -6 और मेंटिसा हो गया 0.8। समझ आ गया क्या? किसने पूछा था? आ गया? सर यहाँ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है क्या? करेक्टरिस्टिक हो सकता है बेटा नेगेटिव, मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता। एक क्वेश्चन करो, फाइंड द नंबर ऑफ zeros after decimal before a significant digit star in 9/8 power -100.
करा देता हूं मैं। 9/8 पावर -100। इस नंबर को मानना है आपको n, फिर लेना है लॉग लेंगे तो ये -100 नंबर आगे आ जाएगा। log 10 9/8 बन जाएगा ये। log 10 9 माइनस log 10 8 लिख सकते हैं इसको। 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर 2 आगे आ जाएगी। 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे तो पावर 3 आगे आ जाएगी। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। log 2 की 0.3010 होती है। 2 4 5 9 0.9542 ये आ गया और 0.9030 ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके भाई बता दो मुझे। 2 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा। 0.0512 ये आ रहा है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5.12 आ रहा है। लॉग का आंसर आ रहा है माइनस का 5.12। इस लॉग के आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 6 और प्लस का 0.78 या 88। तो लॉग का आंसर आ रहा है बेटा अपना 6 माइनस का और 0.88 प्लस का। कैरेक्टरिस्टिक हो गया -6 और मेंटिसा हो गया 0.88। तो 6 माइनस आ रहा है तो पॉइंट के बाद 5 जीरो रही होंगी। अब क्या समझ में आया आपको? ये नोट कर लो आप, फिर जो भी आपको समस्याएं हों वो बताओ मुझे, और अगर सबको समझ में आ गया होगा तो मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। नोट कर लो बेटा सब लोग। कर लिया? किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो बेटा, मौका है आपके पास। Sir, by finding n, we can say that how many digits in Mantissa after decimal line? नहीं कह सकते बेटा। ये जो Mantissa आता है वो लॉग टेबल देख के आता है। कैरेक्टरिस्टिक तो हम डिजिट देख के लिख देते हैं कि कितने डिजिट का नंबर है, इतना कैरेक्टरिस्टिक लिख दो चलो। Mantissa आता है लॉग टेबल देख के। लॉग टेबल में 3-4 डिजिट लिखी होती हैं बस। अगर सही वैल्यू निकालोगे तो उसमें भी हो सकता है 10, 15, 20, 50 डिजिट हो, लेकिन लॉग टेबल में इतनी सारी डिजिट नहीं लिखी होती। शुरू की 3-4 डिजिट लिख देता है वो, बस बहुत है। इतना करेक्ट आंसर कोई नहीं बता पाएगा। समझ आया? जैसे पाई की वैल्यू हम लिखते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 लिख के छोड़ देते हैं ना, क्योंकि पाई की पूरी वैल्यू हम लिख ही नहीं सकते। तो पॉइंट के बाद पाई की वैल्यू में कितनी डिजिट होंगी ऐसे कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे ही Mantissa में किसी नंबर का लॉग निकालेंगे तो Mantissa में पॉइंट के बाद कितनी जीरो कितनी डिजिट होंगी नहीं बता सकते। क्या पूछा दोबारा लिखो। फॉर ईयर आंसर इज 6 माइनस 0.88। दोबारा बोल के बता दो ना बेटा, इतनी मेहनत कर रही हो आप।
तो उसका माइक ऑफ रहता है। हमेशा ही ऑफ रहेगा क्या? इससे वो पीसी पे लेती है शायद से। अच्छा, ओके। तो लिखो लिखो एक और बार, मैं आपकी बार पढ़ लूंगा अच्छे से। सर हाँ, सर इसमें n 7 डिजिट्स का रहेगा? सर n की वैल्यू 7 डिजिट्स की होगी? नहीं तो सर n कितने डिजिट्स का होगा ये कैसे पता चलेगा? बेटा सुनो, एन ऐसा आएगा 0.0000005 तो जीरो आएंगी, फिर यहाँ कुछ वैल्यू होगी। कितने डिजिट का है हम बता सकते हैं क्या? किसी नंबर में अगर हम बता रहे हैं ना कितनी डिजिट हैं, तो वो केवल हम पॉइंट से पहली वाली डिजिट बता रहे हैं। अच्छा ओके सर। ठीक है, अगर जैसे लिखा है 45.6 तो इसको आप कितने डिजिट का नंबर बोलोगी? 2 डिजिट का। 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर थे वो सब 2 डिजिट के बोले हमने, यानी हम पॉइंट से पहले वाली डिजिट की बात कर रहे हैं। अच्छा सर आ गया समझ में। अगर ऐसे नंबर होगा ना 0.03, अगर ऐसे नंबर होगा तो वो पूछेगा ही नहीं ये कितने डिजिट का है। क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको अब। एक था बेटा मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया, आप क्लास के बाद मुझे मैसेज करके बताना क्या दिक्कत है। नहीं समझ पा रहा हूं मैं ये क्या लिखा है, ठीक है? (3⁻50). देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इसका। सर स्टार्टिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट कितने जीरो लगातार आ रहे हैं। जैसे ऐसा नंबर हुआ तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 5 बताने, हमें 6 नहीं बताने। पॉइंट के बाद लगातार कितने जीरो आए ये बताना है। कोई भी और डिजिट स्टार्ट होने से पहले कितने कितने जीरो आ रहे हैं ये पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे फिर 2-3 जीरो और हो तो वो नहीं काउंट करने हमें। समझ आई बात? 23 होगा आंसर, 23 होगा आंसर। हाँ 23 है। ये कौन पूछ रहा था डाउट, ये समझ में आया? स्टार्ट का मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट स्टार्ट होने से पहले कितने जीरो आए हैं। यस सर। ठीक है, 23 है इसका आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत लोगों ने 23 बताया है। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका लॉग जब निकाला होगा तो इसका आंसर आया होगा माइनस का 23.8550। तो इसको 24 माइनस का और पॉइंट समथिंग ऐसे लिख लिया होगा। 0.55 0.55। यस सर 0.55 सर 115 पता नहीं तुम क्या कह रहे हो सर। पॉइंट के बाद सर 115 लिखा है मतलब 5 4 1 ऐसे आएगा शायद 145। हाँ सर यही आ रहा है। तो ये माइनस का 24 आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है 23 जीरो रही होंगी लगातार।
अब तो क्लियर है ना बात? अगर ये आपको समझ में आ गया तो लॉग की थ्योरी खत्म हो गई। अब चाहो तो हम डिस्कशन पे पहुंच सकते हैं। क्या करना है बताओ? चले डिस्कशन पे फिर। सर हाँ बेटा। सर सर हाँ हाँ बोलो, सर के आगे भी बोलो कुछ। सर मैंने नहीं बोला था सर पहले। ओके। सर उसमें सर आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें इनफाइनाइट रूट्स आ रहे थे सर, रूट 5 सर वो वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दो, समझ में नहीं आया था। अच्छा ये था शायद। यस सर। सर ऐसे था सर, लॉग और बेस में 5 था। यही था ना? यस सर। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी इस नंबर की, ये पता करने की कोशिश करी हमने सबसे पहले। तो हमने इसको रूट 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू मैंने x मान ली। मुझे x पता करना है कैसे भी। तो x क्या है ये दिमाग में होना चाहिए। x है रूट 5 इनफाइनाइट। ठीक है, x इक्वल टू रूट 5। अब ये जो आगे की कहानी लिखी है, आगे क्या लिखा है? यही लिखा है ना, रूट 5 इनफाइनाइट तक। तो क्या मैं इसको भी x लिख सकता हूँ फिर? इसी को तो x माना मैंने, रूट 5 इनफाइनाइट तक। सर पर ये जैसे इनफाइनाइट तक ये जो वैल्यू हमने x मानी है, तो एक रूट 5 के हट जाने से सर ये वैल्यू में चेंज नहीं आ जाएगा? अच्छा ये बताओ, ऐसे समुद्र में पानी है ना, उसकी वैल्यू है। अब उसमें से एक बूंद निकाल ली, तो अब जो पानी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर मतलब वही रहेगा। वही रहेगा ना, एक आध बूंद से क्या। अब जैसे मुकेश अंबानी की चवन्नी गिर जाए तो गरीब थोड़ी हो जाएगा वो। उसकी वैल्यू फिर भी हम बोलेंगे तो उतनी ही बोलेंगे ना, कि जैसे 5 लाख करोड़ है उसकी संपत्ति। अब चवन्नी गिर गई तो भी 5 लाख करोड़ ही बोलेंगे, कि कैसे बोलेंगे 5 लाख करोड़ माइनस चवन्नी है। सर मतलब इसका ये कि इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा जब एक रूट 5 हटा देंगे हम तो। हाँ इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट रूट है, उसमें से एक रूट हमने धीरे से खिसका दिया, तो अभी भी तो इनफाइनाइट ही है। ओके सर, ओके आ गया सर, अब आ गया। आ गया ना? देखो अगर अभी भी नहीं आया है तो हम एक जीपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीपी। एपी पढ़ी थी ना 10th क्लास में, एपी 10th क्लास में पढ़ी थी, हम जीपी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जो पावर है ना उनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो देखो 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1/2 इस वाले 5 की, इनटू इस वाले 5 की पावर कितनी है, इस 5 के ऊपर हो गए 2 रूट, तो 1/4 इनटू फिर ये वाले 5 का कितने रूट है, 3 रूट, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 हो गया। ऐसे ही ये 1/16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये एक सीरीज बन रही है जीपी। जैसे एपी में कोई नंबर ऐड होता चला जाता है, वैसे ही जीपी में कोई नंबर का मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है आगे वाली कंपनी। तो ये जीपी बन रही है, जीपी का सम हम निकालना सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू इस पावर की वैल्यू क्या आएगी। तो इस पावर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो एक्स आ जाएगा 5। वो किसी ने नहीं पढ़ी है बेटा योग, किसी ने नहीं पढ़ी है।
ऐसा नहीं तुमने नहीं पढ़ी, अभी तुम लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ी है। मैं बोल रहा हूँ कि आगे हम जितनी पढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 5 इस तरीके से भी हो सकती है। अगर वो तरीका समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप बचा पाओगे कि हाँ x की वैल्यू 5 ही होगी। क्लियर है ना? सर जैसे आपने बताया था कि लॉग ए बेस ए बी, तो हमारा ए और बी शुड ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट इक्वल्स टू 1। और सर अगर ए और बी की जगह पे कोई टर्म लिखे जैसे 2x + 3 या बी की जगह पे लिखा है 3x + 7, तो हम उनको इनइक्वालिटीज की हेल्प से निकाल सकते हैं उसका आंसर? नहीं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या क्या हो सकती है, लॉग का आंसर कैसे निकाल लोगे? x की वैल्यू निकाल सकते हो कि x सर लॉग का आंसर नहीं निकाल सकते? हाँ सर लॉग का आंसर यूनियन या इंटरसेक्शन की हेल्प से कोई निकाल नहीं सकते? नहीं नहीं, लॉग का आंसर नहीं आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कि x यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ओके सर, ओके सर। बेटा कह रहे थे कि आप एपी नहीं पढ़ी है आपने 10th क्लास में, है ना सर? हाँ सर जैसे सर हमारे पास एक दे रखा हो log 10 बेस a, वो सॉरी log 0 बेस a दे रखा हो सर, तो मैंने सर इसका आंसर देखा था तो इसका आंसर -∞ दे रखा था सर, वो कैसे? log 0 बेस a, ये ना? यस सर। सुनो, अब एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले मैं योग को जवाब देता हूँ। योग अगर एपी नहीं पढ़ी है आपने 10th क्लास में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 11th में फिर से पढ़ेंगे हम एपी। एपी जीपी सब है 11th में, ठीक है? तुम बेटा कह रहे हो कि log 0 का आंसर -∞ दे रखा था, वो गलत है। log 0 का आंसर होता है नॉट डिफाइंड, मतलब किसी ने बताया नहीं अभी कि 0 का log कितना हो। सर लेकिन सर वो बता रहे थे कि जैसे 1/∞ होता है, जैसे इसको हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/0 टू a टू द पावर इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से वो 0 की वैल्यू जो आएगी जब हम लॉग हटाएंगे, जैसे अगर हमने इसको इनफाइनाइट के इक्वल मान लिया और 0 लॉग हटाएंगे तो a टू द पावर इनफाइनाइट आ जाएगी -∞। प्रभु यस सर। सुनिए, log 0 का आंसर नॉट डिफाइंड है, इसमें कोई बहस नहीं करनी किसी से। मान जाए तो ठीक है, ना माने तो अपना रास्ता बदल लो। दूसरी बात, 0 का log नहीं निकलता है, लेकिन 0 के पास में कोई वैल्यू हो पॉजिटिव में, जैसे 0 पॉइंट भले ही 5 करोड़ बार 0 हो फिर 1 हो, मतलब 0.5 करोड़ बार 0 लिखो फिर उसके बाद 1 हो, इसका लॉग निकल सकता है। 0 का लॉग नहीं निकलेगा, लेकिन 0 से जस्ट बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो उसका लॉग निकल आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज का लॉग निकल आता है। तो जब 0 के पास बहुत पास कोई वैल्यू होती है ना तो लॉग का आंसर आता है -∞। ये बात आपको समझ में आ रही है? 0 का log नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन जब 10 to 0+ मतलब लिख रहा हूँ 0 पे भी हम पॉजिटिव साइड में हैं, 0 के पास भी हम पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में नहीं है। तो 0 के पास पॉजिटिव साइड में जब हम बहुत पास पहुंच जाएंगे, 10 to 0 पहुंच जाएंगे, तब log का आंसर -∞ होगा। वो भी तब जब बेस 1 से बड़ा है, और बेस अगर 1 से छोटा होगा तो इसका आंसर +∞ होगा। क्या आप ये लिख पाएंगे? सर ये एरो क्या? एरो मतलब 0 के पास पहुंच रहे हैं हम, जैसे ये हमने 0 के बहुत पास लिखा है ना, ऐसे और कितना भी पास पहुंच जाए, बस 0 पे ना पहुंचे, 0 के कितना भी पास पहुंच सकते हैं।
तो आंसर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को टेंड करेंगे, दो अलग अलग केसेस में। बेस 1 से बड़ा होगा तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा होगा आंसर, और बेस 1 से छोटा होगा तो आंसर प्लस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा होगा। किसका डाउट था ये log 0 कहाँ लिखा कहाँ नहीं लिखा, उनको समझ में आया? यस सर। ध्यान रखोगे, अगर कोई आपसे बहस करने लगता है, आप कहते हो कि log 0 नॉट डिफाइंड है, और कोई बहस करता है, आप उससे बात करना बंद कर दो। हाँ भाई तू ठीक है। ये बात बहुत आसानी से हम log के ग्राफ को देख के बता सकते हैं। log का ग्राफ हमने बनवाया है, ऐसा होता है, और एक होता है ऐसा। ऐसा तब होता है जब बेस 1 से छोटा हो, ऐसा तब होता है जब बेस 1 से बड़ा हो। तो 0 पर log का आंसर क्या होगा पता नहीं, लेकिन 0 के बिल्कुल पास हम यहाँ पॉजिटिव में पहुंच जाए, 0 के जस्ट पास, तो इसका जो log का ग्राफ है वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो 0 प्लस पे log की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी अगर बेस 1 से बड़ा है तो, और वही 0 प्लस पे log की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगी अगर बेस 1 से छोटा है। ऊपर प्लस इनफाइनाइट होगा, नीचे माइनस इनफाइनाइट। हाँ सर ये नॉट डिफाइन में और इनफाइनाइट में अंतर होता है? हाँ ओके। इनफाइनाइट तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, और नॉट डिफाइंड पता ही नहीं क्या है सर। लेकिन हमें उसका भी तो नहीं पता कि इनफाइनाइट क्या है सर। अरे इनफाइनाइट के बारे में ये तो पता है ना, बहुत बड़ी है। नॉट डिफाइंड के बारे में तो ये भी नहीं पता बड़ी है छोटी है, प्लस की है माइनस की है। ओके सर, क्लियर। तो ये ग्राफ देख के आप बता पाओगे ना log 0 की वैल्यू, 0 को टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड कर रहा हो, 0 पे कुछ नहीं होती, 0 को टेंड कर रहा है तो बेस 1 से बड़ा है तो माइनस इनफाइनाइट, और बेस 1 से छोटा है तो प्लस इनफाइनाइट। ऐसे ही log इनफाइनाइट का आंसर कोई पूछ सकता है आपसे, तो इनफाइनाइट का कोई आंसर नहीं होता, log टेंड टू इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर बेस 1 से छोटा है तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। सर यहाँ पर 1 और 0 क्या है कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट है जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सर मतलब ये ए की वैल्यू नहीं है ना, मतलब ये log का आंसर ही है। क्या 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 दोबारा? सर ये मतलब सर ये एक ही वैल्यू नहीं है ना सर, ये आंसर है log का। x की वैल्यू 1 है और आंसर 0 आया, जैसे y इक्वल टू log a x ऐसे होगा ना, इसी का तो ग्राफ बनाया हमने। यस सर। x जब 1 रखोगे तो y 0 नहीं आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। अरे कैसे आवाज बंद हो जाती है? x 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0 आएगी, तो y 0 ही तो आएगा। हाँ यस सर। तो यही बता रहा है बस वो, x यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 0 है। बेस 1 से बड़ा log 0 प्लस पे आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा तो आंसर आएगा प्लस इनफाइनाइट। बेस अगर 1 से छोटा है तो 0 प्लस पे आंसर आएगा प्लस इनफाइनाइट, और टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आएगा माइनस इनफाइनाइट। ये लिख लो अगर नहीं समझ में, इसको आराम से समझ लेना, कोई जल्दी नहीं।
सर ये एरो के रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस टू, रास्ता बता रहा है ओके सर। कि अगर यहाँ वाली वैल्यू 0 के पास पहुंच रही है, 0 के पास तो पहुंच गई है बहुत, तो आंसर माइनस इनफाइनाइट को टेंड करे। अगर ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है, जैसे 50 लाख करोड़ का लॉग निकालो, तो फिर आंसर भी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, आंसर भी बहुत बड़ा आएगा। 0 प्लस का मतलब ये नहीं कि पावर प्लस की है, 0 प्लस का मतलब है कि 0 के पास हम प्लस की साइड में हैं। अरे खत्म है काम, ये नंबर है 0, इधर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4 आते हैं ना, इधर की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं। तो 0 क्या होता है, 0 बिल्कुल डिवाइडर होता है पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का। इधर की साइड कहलाती है पॉजिटिव साइड, इधर की साइड कहलाती है नेगेटिव साइड। तो 0 प्लस का मतलब ये है कि हम 0 के पास हैं और पॉजिटिव साइड में हैं। 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 के पास हम पॉजिटिव साइड में हैं, क्योंकि अगर 0 के पास हम नेगेटिव साइड में होंगे तो लॉग का आंसर नॉट डिफाइंड होगा, नेगेटिव नंबर्स का तो लॉग निकलता ही नहीं है। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपके? तो 0 प्लस का मतलब ये नहीं कि 0 पे कोई पावर लगी है, 0 प्लस से मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 0 के पास हम पॉजिटिव साइड में बैठे हैं, ठीक है। लास्ट वाला समझा दीजिए, लास्ट वाला। क्या बेटा? लास्ट में जब वो इन्फिनिटी की तरफ ऊपर भी जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ नीचे भी जा रहे हैं, लेकिन सर एक में सर पॉजिटिव साइड पहुंच रहे हैं, एक में नेगेटिव साइड, ऐसा क्यों है सर? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। Yes, ऐसा sir. क्यों? यही पूछा जा रहा है ना, ऐसा क्यों? यस सर। ठीक है, बस ये लास्ट सवाल है जिसका मैं जवाब दूंगा आज। लॉग का ग्राफ देखो, बेस 1 से बड़ा होगा तो ऐसा ग्राफ होता है, बेस 1 से छोटा होगा तो ऐसा ग्राफ होता है। ग्राफ ये बनाइए हमने log AX का, ये भी ग्राफ log AX का है और वो भी ग्राफ log AX का ही, बस अंतर इतना है इसमें बेस 1 से बड़ा है, इसमें बेस 1 से छोटा है। अब इस वाले में देखो, जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा, जब x बढ़ता जाएगा आगे, तो y की वैल्यू बताओ कहाँ पहुंच रही होगी? y की वैल्यू भी बढ़ती, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रही है। ग्राफ को देख के पता चल रहा है ना, ग्राफ इस साइड में भी चल रहा है, इस साइड में भी चल रहा है, दोनों साइड में चल रहा है ना, ऊपर भी उठता जा रहा है ग्राफ और आगे भी बढ़ रहा है। तो x भी बढ़ता जा रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है। x की वैल्यू जब इनफाइनाइट को पहुंच जाएगी बढ़ते बढ़ते, तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट को पहुंच जाएगी बढ़ते बढ़ते। तो यही मैंने बताया कि बेस अगर 1 से बड़ा है और x इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, तो y की जो वैल्यू होगी, यानी इसका जो आंसर होगा, वो भी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा होगा। ओके सर। और बेस 1 से छोटा होगा तो जब x इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो y माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। दिख रहा है आपको, नीचे जा रही है? यस सर। अब तो क्लियर है बात? यस सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। ठीक है भाई, चलो डिस्कशन अब अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं।